पूर्व बाहुबली सांसद आनंद मोहन कह रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल जो पार्टी है वो ससुराल की पार्टी है। एजाज सर, राष्ट्रीय जनता दल क्या लफुओं की पार्टी है? तेजस्वी यादव को लफुआ डायरेक्ट कह रहे हैं। देखिए, इस तरह की भाषा, इस तरह के जो बोल हैं वो बोल रहे हैं जिनके घर खुद शीशे के हैं। जिनके घर शीशे के हों वो पत्थर नहीं फेंका करते, और वो सवालों के घेरे में पहले से रहे हैं, और जनता अब उन लोगों को गंभीरता से नहीं लेती है। जो लोग कहीं ना कहीं भाषा से विचार शून्य हो, बोली से विचार शून्य हो, और जिनकी कोई सोच नहीं हो समाज के प्रति, राज्य के प्रति, जनता के प्रति, जनता के हितों के लिए कोई काम नहीं किए हों, वैसे लोग सिर्फ और सिर्फ बोल बोल करके अपनी राजनीति और अपने राजनीति की दिशा को तय करते रहें। ऐसे लोगों की राजनीति को अब बिहार की जनता स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। कि वो 2 सीट हमको दे करके और पूरा 200 सीटों पर हमसे समर्थन लिया लो, वो लोग हमारे बेटा को क्या आगे बढ़ाएंगे? चपरासी के बेटा क्या हमको, हमारे बेटा को आगे बढ़ाएंगे? अच्छा, ये बताइए कि जिसकी राजनीति समाप्त हो गई थी, जिसकी राजनीति कहीं ना कहीं अपने हिसाब से वो भी सोच लिए थे कि अब हम कहीं नहीं आने वाले हैं, तो उनको अगर किसी ने जिंदा किया है तो वो राष्ट्रीय जनता दल है। तो और जरूरत थी ना, जब उनकी राजनीति समाप्त हो गई थी तो आप क्यों ले लिए? भाई, आप बताइए, अगर जरूरत का मामला नहीं है। एक सेकंड सर, अगर कोई आदमी की राजनीति समाप्त हो गई थी तो आप उसको ले रहे हैं, उसको ना आपकी जरूरत थी तो आप क्यों ले लिए फिर? नहीं, वो मामला नहीं है। मामला यहाँ पर यह है कि आदमी जो एक दूसरे के प्रति पहले से कुछ सोच रखता है उसमें साथ लेता और देता है, लेकिन जिसका राजनीतिक सोच ही कहीं नहीं हो उस आदमी को अब आप लें या नहीं लें उसका कोई मतलब नहीं है। वो आदमी विचार से शून्य हो चुके हैं, विचार उनके पास नहीं है। उनके पास जिस तरह का वो बोली बोलते हैं, अब जनता वैसी बोली को सुनना भी नहीं चाहती है, पसंद भी नहीं करती। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि जिस दिन ठाकुर के कुआं की गहराई मापा जा रहा था उसी दिन हमने तय कर लिया था कि हम लोग अब साथ नहीं रहने वाले हैं। सबको पता है कि जो पार्लियामेंट में बात कही गई थी वो महिला आरक्षण के संबंध में, अब प्रधानमंत्री के द्वारा जो हम दो हमारे दो की नीतियां चलाई जा रही थी, और जिस तरह से हम दो हमारे दो के माध्यम से गरीबों, शोषितों, वंचितों की आवाज़ को दबाया जा रहा था, उस संबंध में कहा गया था। उस संदर्भों की चर्चा से इनका कोई मतलब भी नहीं है, और इनको उस तरह से राजनीति में कोई आयाम भी नहीं है कि कोई उन पर टिप्पणी करे। इसलिए ऐसी बातें जो वो कह रहे हैं वो सिर्फ अपना नंबर गेम बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। अब उनको नंबर मिलने वाला नहीं है, उनका नंबर समाप्त हो चुका है। और जो जनता और जनता के बीच में स्वीकार्यता तेजस्वी जी का है, तेजस्वी जी के नेतृत्व के प्रति जो सोच जनता का, जो विश्वास जनता का दिख रहा है, वो कहीं ना कहीं इन लोगों को बेचैन और परेशान किए हुए है। इसीलिए बेचैनी और परेशानी में इस तरह की बातें कर रहे हैं। 3 तारीख को क्यों बुला रहे हैं आप लोग? रगड़ा रगड़ी की बात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव जिस जनसभा को कर रहे हैं संबोधित, वहाँ पे कह रहे हैं कि रगड़ा रगड़ी हो जाए, पटका पटके एक बार हो जाए, पटना आप लोग आइए। क्यों वो ये बात बोल रहे हैं कि आइए हुमच दीजिए। हुमचने का मतलब है कि जनता के बीच से संदेश दीजिए उस सत्ता को जिस सत्ता ने कहीं ना कहीं देश की जनता को भरम और धर्म की राजनीति में फंसा करके रखा। जिस जनता को, जिस नौजवान को, जिसने रोज़गार से कोई मतलब नहीं, नफरत की राजनीति की ओर ले जाने का काम किया है, उस जनता को आप हम संदेश दे रहे हैं कि आपके रोज़गार के लिए, आपके नौकरी के लिए, आपके आरक्षण व्यवस्था के लिए, आपके आरक्षण व्यवस्था को बढ़ाने के लिए हम लोगों ने जो काम किए हैं उस काम को दिखाने का काम कीजिए, ताकि पटना से जो संदेश जाए वो देश की राजनीति को प्रभावित करे। पहले वो खुद रैली कर रहे हैं बेगूसराय में, सुनने में आ रहा है कि नरेंद्र मोदी रैली 3 तारीख को हमारी घोषणा के बाद से ही उनको बेचैनी थी। अच्छा, प्रधानमंत्री का दौरा ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, मतलब पूरा भारत सरकार यहाँ पर कैंप करेगा। लेकिन उसके बावजूद भी इनको अब विश्वास और समर्थन नहीं मिलेगा, क्योंकि जनता का विश्वास जो दिख रहा है वो नरेंद्र मोदी भी अब टिक नहीं पाएंगे। ये समझ ले, बिहार है, अब बिहार में उसी को जनता पसंद करती है जो काम करते हैं, जो नौजवानों को रोज़गार और नौकरी देते हैं, जो आरक्षण व्यवस्था को बढ़ाने का काम करते हैं, जो 17 महीनों में काम किए हैं, वो 17 वर्षों में जो कोई काम नहीं किए, वो अगर आकर के कुछ बोलना भी चाहेंगे, 10 वर्षों में केंद्र की सत्ता रहते हुए नौजवानों को जिस तरह से ठगने का काम किए, 20 करोड़ रोज़गार की जगह 7,22,000
311 लोगों को नौकरियां दी, उनको अब सुनने के लिए नौजवान नहीं जाएगा, आम आवाम नहीं जाएगा, उनको उनके पार्टी के कार्यकर्ता और नेता ही सुनेंगे। चलिए, तो एजाज सर हैं, इन्होंने क्या कहा आपने सुना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।